सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। रामचंद्राय नमः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम बढ़ चढ़कर बुद्धि की बात करते हो और रोते भी हो। अक्लमंद रो नहीं सकता और रोने वाला अक्लमंद नहीं हो सकता। ये स्पष्ट है भगवान के इस कथन में। भगवान कहते हैं कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तो तुम शोक करते हो, छोटी छोटी बात के लिए रोते हो और बुद्धि से बड़ी बड़ी भाषा से बात करते हो। कैसे प्रज्ञावादी हो। जिनके लिए बिल्कुल नहीं रोना चाहिए उनके लिए रोते हो। जो तुम्हारे पास आए थे वे गए और जो गए वे आ गए। ये दुनिया अपना काम कर रही है। इसमें बुद्धिमान भी बनना और दुख भी समेटना दोनों एक साथ कैसे बन सकते हैं। दुखों को समेट समेट कर अपने पास बटोरते रहना तो बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। अस्तु, कोरा बुद्धिवाद भगवान को पसंद नहीं है क्योंकि उसमें कामासक्ति है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को जहां कुछ मिलने लगता है, धन, प्रशंसा, पद अथवा भोग, तो वे अपनी बुद्धि को बेच देते हैं। एक बुद्धि वो होती है जो संसार से मिलकर रहती है। यदि बुद्धि संसार की आसक्ति में फंस जाएगी तो परमेश्वर पीछे छूट जाएगा, और यदि परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगी तो संसार पीछे छूट जाएगा। मंगल इसी में है कि हम बुद्धि योग प्राप्त करें, हमारी बुद्धि परमेश्वर के साथ जुड़े। उसमें संसार की पदार्थों की कामना ही बाधा डालती है। ऐसी स्थिति में क्या करें। आप किसी भी प्रकार की उन्नति अथवा अभ्युदय चाहते हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के किसी तरह की उन्नति नहीं हो सकती। न धन की, न यश की, न भोग की। उन्नत होने का मतलब है ऊपर उठना। आप जहां हैं, जहां बैठे हैं, उसमें ऊपर उठना हो तो उसके लिए प्रयास कीजिए, यत्न कीजिए। प्रयास करते करते उन्नति पूरी हो जाएगी। अभ्युदय में कर्म का संबंध सर्वथा सुनिश्चित है, परंतु निश्रेयस में कुछ शंका है। यदि कर्म को निश्रेयस के साथ जोड़ोगे तो बुद्धि योग की प्रधानता अनिवार्य होगी, क्योंकि निश्रेयस का अर्थ है मुक्ति। निश्रेयस का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति, अविद्या की निवृत्ति। तात्कालिक सुख नहीं, शाश्वत सुख। भिन्न भिन्न वस्तुओं का ज्ञान नहीं, अद्वितीय वस्तु का ज्ञान। छोटे छोटे कर्म नहीं, जिस सत्ता में सब कर्म होते हैं उससे एकात्मता, उसका ज्ञान प्राप्त करना निश्रेयस। तो निश्रेयस के लिए कर्म योग का आश्रय लो या संन्यास योग का। उसमें बुद्धि योग का होना आवश्यक है। अब एक बार फिर से हम आपको कहते हैं, आप काम करते हैं ये तो मान्य है, पर मना किया हुआ काम करते हैं यह आदेश अनुसार।
यदि मना किया हुआ काम करते हैं तो आपकी वासना आपको वहां पहुंचा देगी जहां आपकी वासना है, और शासन के अनुसार काम करते हैं तो आप बाहर न जाकर अपनी आत्मा में भीतर बैठ जाएंगे। धर्म विभाग कर देता है कि यह करो और वो मत करो। जब हम विहित कर्म करने लगते हैं, अच्छे अच्छे काम करने लगते हैं, तब ये देखना पड़ता है कि वो सकाम है कि निष्काम है, स्वार्थ से करते हैं कि निस्वार्थ है। जहां हम अपने को किसी लौकिक वस्तु के पास पहुंचाना चाहते हैं, वहां हमारा मन जड़ता की ओर जाता है, और जहां हम अपने मन को आत्मा की ओर उन्मुख करते हैं, वो चैतन्य की ओर जाता है। आजकल कई लोग निष्कामता की चर्चा करते हैं, कहते हैं कि हम तो निष्काम भाव से बेईमानी करते हैं, निष्काम भाव से झूठ बोलते हैं, निष्काम भाव से दूसरे को ठगते हैं, निष्काम भाव से ग्राहक की गांठ काटते हैं। भाई, इस प्रकार के कर्म निष्काम भाव से तो क्या, निकृष्ट सकाम भाव से ही होते हैं। ऐसे लोगों को पहले सकाम और निष्काम का अर्थ समझना चाहिए। जब हम लोग परलोक के लिए कुछ वस्तु पाना चाहते हैं और शास्त्र की, गुरु की, संप्रदाय की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, तब उसका नाम सकाम कर्म होता है। निष्काम कर्म का अर्थ होता है निस्वार्थ कर्म, अंतकरण की शुद्धि के लिए किया हुआ कर्म आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक का अर्थ समझो, यहाँ पर ये धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है आध्यात्मिक। अंतकरण की शुद्धि के लिए किया हुआ कर्म आध्यात्मिक होता है। अतः देखने की बात यह है कि आप ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं या अपने अंतकरण की पवित्रता के लिए काम करते हैं, या समाज में अपने को जो कर्तव्य है उन्हें पूरा करने के लिए काम करते हैं। इस प्रकार 3 विभाग हुए निष्काम कर्म के। पहला सर्वात्मा भगवान की प्रसन्नता के लिए, दूसरा अपने अंतकरण की निर्मलता के लिए, और तीसरा सबकी सेवा के लिए। अब ये निष्काम कर्म भी 2 तरह से होता है, एक कर्तापन का अभिमान छोड़कर और दूसरा कर्तापन के अभिमान के साथ। कर्तापन के अभिमान के साथ होगा तो वो हमारी खड़ग दृष्टि को, परिच्छिन्नता को काट नहीं सकेगा, और यदि वो अकर्तृत्व बुद्धि से होगा तो आप जानते ही हैं, गीता का तो कहना ही यही है कि आत्मा कर्ता नहीं है। प्रकृति करे तब भी मान लो, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। ईश्वर करे तो भी मान लो, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। और दोनों से काम होता हो तो यह भी ठीक है। अधिष्ठानां तथा कर्ता करणं च पृथक विधम। हम ये मानकर आपसे बात कर रहे हैं कि आप गीता पढ़ते हैं, नहीं तो इतने संक्षिप्त बात नहीं करते। तो देखिए, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रिय ही इंद्रिय विषयों में बरतती है। सत्व रजतम, ये 3 गुण काम करते हैं। प्रकृति काम करती है, ईश्वर काम करता है, और मैं कुछ नहीं करता हूं। यह भी गीता का कहना है। जय श्री राम, जय सद्गुरुदेव।